आज अपना काम खत्म करके मैं कार्यालय से निकला ही था कि आधे रास्ते में मेरे परिचित रमेश काका ने मुझे रोक लिया। अरे राज, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब कुछ बंद होने वाला है। तुम अभी तक घर नहीं गए? दरअसल मैं कहीं से आ रहा हूँ। मैं अपनी नानी के घर गया था। उनकी तबीयत खराब है। सोचा इस छत के नीचे कुछ देर रुक जाऊं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे राज, तुम्हें पता नहीं है क्या? आज अमावस्या की रात है। आज रात जितना हो सके बाहर मत निकलो, इसी में तुम्हारा भला है। क्या बात कर रहे हैं? कल मुझे शहर भी जाना है, इसीलिए अभी निकलना बहुत जरूरी है। आज रात घर पर भी कुछ जरूरी काम है, इसीलिए जाना तो पड़ेगा। देखो राज, मेरी बात मानो, इस समय अकेले मत जाओ। अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे अभी निकलना ही पड़ेगा। रात काफी हो रही है। अच्छा, एक काम करो, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं दुकान बंद करने वाला हूं, फिर हम दोनों साथ ही चलेंगे। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज रात यहीं दुकान में सो जाता। जब भी मुझे देर हो जाती है मैं यहीं रुक जाता हूं। मुझे अभी निकलना ही पड़ेगा, रात काफी हो रही है। आप दुकान बंद करके यहीं आराम कर लीजिए, मैं अब चलता हूं। अच्छा राज, रुको। मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो और तुम्हें अमावस्या की रात या छलावी जैसी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन यह पोटली अपने साथ रख लो। यह मुझे मेरी मां ने दी थी। जब भी मैं देर रात घर जाता हूं इसे अपने साथ जरूर रखता हूं। ठीक है, अब मैं निकलता हूं। मैंने वो पोटली अपने साथ रख ली और वहां से निकल गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैं क्या करता? मेरी नौकरी का सवाल था। रात लगातार काली होती जा रही थी। बस स्टॉप काफी दूर था, इसलिए वहां पहुंचने में समय लग रहा था। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें मानो पूरे शरीर पर चुभ रही थी। कुछ देर बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया। वहां खड़े होकर मैं बस का इंतजार करने लगा। बारिश धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। रात के कारण मेरे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस बस स्टॉप पर केवल मैं ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी थी। तभी मेरी नजर सड़क के सामने बैठी एक अजीब सी लड़की पर पड़ी। घना अंधेरा होने के कारण वह मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसी समय आसमान में जोरदार बिजली खड़की। मेरा ध्यान कुछ क्षण के लिए हट गया। जब मैंने दोबारा उस जगह की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर मुझे काफी अजीब लगा। मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक एक लड़की मेरी ओर आती हुई दिखाई दी। वहां आकर मेरे पास ही रुक गई और ऐसा लग रहा था मानो वह भी बस का इंतजार कर रही हो। वह लड़की मेरे पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? और इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? मुझे इस रास्ते और इस अंधेरी रात से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा? इसमें डरने जैसी क्या बात है? ये सिर्फ रात है और बारिश हो रही है। आप बताइए, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं और कहाँ जा रही थी? मैं घर जा रही थी और यहाँ बस का इंतजार कर रही थी। जब मैं यहाँ पहुंची तब मैंने सड़क के उस पार एक अजीब सी लड़की को बैठा देखा था। उसी वजह से अब मुझे यहाँ डर लग रहा है। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि कुछ देर पहले मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पहले मुझे लगा था कि शायद यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि वह मेरा भ्रम नहीं था। आपका घर कहाँ है? मेरा घर इस गांव के पास वाले गांव में है। अगर आप मेरे साथ वहां तक चलें तो अच्छा होगा, क्योंकि बस जा चुकी है और मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। ठीक है, मेरे घर का रास्ता भी उसी दिशा में पड़ता है। आइए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर के पास तक छोड़ दूंगा। क्या आप सचमुच मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी इस समय श्मशान वाले रास्ते से अकेले जाना ठीक नहीं। आइए मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ। वह लड़की मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। पूरे रास्ते हम बातें करते हुए चल रहे थे। मुझे जो डर पहले महसूस हो रहा था वह अब बिल्कुल नहीं लग रहा था। शायद अकेलेपन की वजह से ही मुझे डर महसूस हो रहा था। हम दोनों बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ रहे थे।
रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह अजीब सी आवाज अचानक और साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई धीमी आवाज में कोई पुराना गीत गुनगुना रहा हो। बारिश लगातार हो रही थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। तभी वह लड़की अचानक रुक गई और घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखने लगी। क्या आपने कोई आवाज सुनी? क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है? मैं तो समझा था कि सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है, लेकिन छोड़ो, शायद दूर कहीं से कोई आवाज आ रही होगी या फिर बारिश की होगी। तुम डरना मत, कुछ नहीं है। नहीं, ये बारिश की आवाज नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ कह रहा हो या फिर रो रहा हो। मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा। ये आपको शायद पता नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आज अमावस्या की रात है। ऐसी रातों में इस तरह की सुनसान जगहों पर छलावा निकलता है। अरे छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम भी ऐसी बेकार बातों पर विश्वास करती हो। चलो, इन बातों को छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूंगा। खौफनाक आवाज मुझे भी सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच कहूं तो अब मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन उस लड़की के सामने मैं अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उसे दिलासा देता रहा। इसके बाद हम दोनों फिर से चलने लगे। इस अंधेरी रात में इस सुनसान रास्ते पर आपको सचमुच डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने जैसी क्या बात है? ये सिर्फ अंधेरा ही तो है। नहीं, यहाँ सिर्फ अंधेरा ही नहीं है, यहाँ और भी कुछ है। और कुछ से क्या मतलब है? अच्छा, तो क्या अब भी तुम्हें लगता है कि छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती? मैंने पहले भी कहा था, छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। आपने कभी देखा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन सच में देख लेंगे उस दिन ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने छलावा देखा है या नहीं। मैंने छलावा देखा है क्योंकि मैं ही वो छलावा हूँ। उसका इतना कहना था कि मैं एकदम से ठिठक गया। मगर ये क्या, वह लड़की कहाँ चली गई? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसकी बातों से मुझे डर लगने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या थी और अचानक गायब कैसे हो गई। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मेरी सांसें तेज चलने लगी थी। बिना इधर उधर देखे ही मैंने चुपचाप आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति छलावे जैसी बातों पर अब विश्वास नहीं करता था, अब उसे भी इन बातों पर विश्वास होने लगा था। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं किसी तरह उस रास्ते को पार करना चाहता था। तभी वह आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सामने देखा तो वह लड़की फिर से वहीं खड़ी थी। अब मुझे उससे बहुत डर लगने लगा था। तुम कहाँ चली गई थी? क्या हुआ, आप डर गए क्या? अरे आप तो सचमुच डर गई। मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। तुमने तो मुझे सचमुच डरा ही दिया था। उसका इतना कहते ही मेरी जान में जान आ गई। लेकिन आप तो कह रहे थे कि छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर आप किस बात से डर गई? उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, अब चलें? घर भी जाना है और रात काफी अंधेरी हो चुकी है। हाँ हाँ चलो। देखो, रात के समय इस तरह का मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों? क्या तुम मेरे मजाक से डर गए थे? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा परेशान हो गया था कि तुम अचानक कहाँ चली गई थी। अच्छा, तो क्या अब भी तुम्हें लगता है कि छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती? अरे छोड़ो भी छलावे की बातें, कोई और बात करते हैं। देखो, लगता है हम जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। हाँ, मेरा इस रास्ते से रोज आना जाना लगा रहता है। तो क्या लगता है इस रास्ते से तुम्हारा रोज आना जाना होता है, तभी तुम्हें इसकी अच्छी जानकारी है। तुम्हें इस सुनसान रास्ते से रोज आते जाते डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं एक छलावा हूँ। मजाक करना तो तुम्हें खूब आता है। लेकिन इस बार मैं मजाक नहीं कर रही। उसकी यह बात सुनते ही मैं फिर से रुक गया। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह फिर से गायब हो चुकी थी। देखो, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर आगे चला जाऊंगा। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। उसे कई बार आवाज लगाई, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने फिर से आवाज दी। मैंने देखो, मैं जा रहा हूं, फिर तुम अकेले ही आ जाना। अब मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, हालांकि मुझे उस लड़की की चिंता भी हो रही थी। आखिर वह रास्ता इतना सुनसान था और रात भी काली हो चुकी थी। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं,
लेकिन मुझे आगे बढ़ना ही सही लगा। चलते चलते जब मैंने रास्ते को देखा तो वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जहां से मैं पहले भी गुजर चुका था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई लगातार मेरा पीछा कर रहा हो। उस आहट ने मेरे डर को और बढ़ा दिया, लेकिन वह आवाज लगातार मेरे पीछे आती रही। तुम इस छलावे से बचकर नहीं निकल पाओगे। वह आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि वह उसी लड़की की आवाज थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो दृश्य मेरे सामने था वह सचमुच बहुत भयानक था। वह लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका रूप किसी खूंखार जंगली प्राणी जैसा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल किसी भयावह छलावे जैसा लग रहा था। यह सब देखकर मेरा चेहरा डर से पसीने से भीग गया। मैं तुरंत वहां से भागने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकलना चाहता था। किसी तरह मैं वहां से निकल गया। तभी मुझे याद आया कि चाचा ने मुझे एक पोटली दी थी जिसे मैंने अपनी जेब में रखा हुआ था। शायद उसी की वजह से मैं बच गया था। मेरी जान में थोड़ी जान आई और मैं उस अंधेरी रात में उस भयावह छलावे की पकड़ से बाहर निकलने में सफल हो गया।